क्यों जो है ये फैक्टर्स ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के ऊपर असरात डाल रहे हैं? जी खुर्रम साहब, कुछ फैक्टर्स आपने बताए, लेकिन कुछ और इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक्स ये सोचते हैं कि जी आप प्राइस को स्टेबल करें, करेंसी को स्टेबल करें और एक डायरेक्शन दें, ठीक है। अब हम आते हैं कि इस पर्टिकुलर रेट इंक्रीज पे, इसमें देखिए लॉस हमारा ज़्यादा है शॉर्ट टर्म में। इसकी वजह ये है कि एक तो गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोवर है, तो अगर शरह सूद बढ़ती है तो वो बोरोवर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जो सबसे बड़ा होता है। तो गवर्नमेंट को और नुकसान होगा। गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि टैक्स आमदन और अखराजात का जो फ़र्क है वो नेगेटिव है। अखराजात बहुत ज़्यादा है, आमदन कम है, और आमदन जो है भी तो वो सही तरीके से लगती नहीं है। तो इसकी वजह से आपके यहाँ 400 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा एडिशनल। वो कहाँ से आएगा? मजीद कर्जा लेने से आएगा। और तो ये प्रॉब्लम है, मजीद कर्जा ले ले, मजीद टैक्सेस जो ऑलरेडी है उसी के ऊपर लागू लगाएं और फिर इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दे। ये साइकिल है ना, तो इसलिए और ये IMF का प्रायर एक्शन का हिस्सा था। यानी कि IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं दोबारा से। IMF जो है, ये देखें जाना जो है ना, ये हमारा ही प्रॉब्लम है कि हम क्यों जो है IMF प्रोग्राम में बार बार जाते हैं। तो हमें ये करना है इस बार कि हम 2023 में जब इलेक्शन में जा रहे हों तो हम दोबारा IMF के पास ना जाएं। हमें ये साइकिल तोड़ना है प्लीज। हम ये हमारे जो भी डिसीजन मेकर्स है ना, वो इस चीज को ऑब्जेक्टिव बनाएं कि हमने जब अगले 2 साल में हम बैठे हो ना, तो हम IMF के पास ना जाएं। एटलीस्ट हम हर 5 साल के एंड पे IMF के पास जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि IMF का एक प्रायर एक्शन था कि जी आप पहले ये डिसीजन लेंगे, हम आपके साथ फिर आएंगे। ये उसका हिस्सा था। दूसरी बात यह है कि नेचुरली रुपी जो है वो 4 ट्रिलियन था पहले लोगों के हाथों में, अब 7 ट्रिलियन हो गया है। आप मेरी बात समझें, जब किसी चीज़ की बहुतात होती है ना, किसी चीज़ की सप्लाई में इजाफा होता है, उस चीज़ में डिमांड में सप्लाई में इजाफा होता है, तो उसकी कीमत नीचे आती है। इसी तरह से रुपी की जो कदर कम हुई है और उसमें फिर महंगाई का भी उसका एक इम्पैक्ट आया है, वो इसी वजह से आया है कि रुपी बहुत ज़्यादा मार्केट में लोगों के पास है, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो स्टेट बैंक ये कहता है कि जब मैं शरह सूद बढ़ाऊंगा तो लोग रुपी को लेते हुए थोड़ा सा, यानी कि उसकी कॉस्ट में इजाफा होगा। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली आपको लगता है दुरुस्त तरीका है? मैं आपसे कह रहा हूँ ये फंडामेंटली ऐसा होता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी देखें, हर इकोनॉमी के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। ये फंडामेंटली थ्योरेटिकली ऐसे ही होता है, थ्योरेटिकली फंडामेंटली बात कर रहा हूं। लेकिन क्या लोगों की परसेप्शन के ऊपर इसका असर होगा? मैं उसी पे आ रहा हूं। देखें, रियलिस्टिकली जो है वो इस तरह नहीं होता, बहुत डिस्टॉर्शन होती हैं। आप मुझे बताएं, लोग हमारे यहाँ बोरो कितना करते हैं? आपके कंज्यूमर फाइनेंस तो 5% भी नहीं है, 10% से भी नीचे है। कंज्यूमर फाइनेंस हो गया और दूसरे इस तरह की फाइनेंसेस जो है, क्रेडिट कार्ड हो गया, ऑटो लोन्स हो गया, ये सारे कंज्यूमर फाइनेंस तो आपके 5% भी नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि इससे नए लोन्स का इतना इशू नहीं होगा। टर्फ फाइनेंसिंग वैसे ही 4-5% पे 8 साल के लिए। इसी तरह से SME को डिफरेंट एक कैटेगरी से जो है किया जा रहा है, और डिफरेंट जो हाउसिंग लोन्स वगैरह उसके भी रेट जो डिफाइंड है। ये जो रेट है ना, ये उनको इम्पैक्ट करेगा जिनके पास कर्जे पहले से थे। कॉर्पोरेट सेक्टर को, इंडस्ट्री को ऑफ कोर्स नुकसान होता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को कैपिटल अगर महंगा मिलेगा, शरह सूद बढ़ जाएगी, तो वो बेचारा कैसे इन्वेस्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेगा और कैपेसिटी कैसे बिल्ड करेगा अपनी लोकल, ताकि इंपोर्ट हम कम करें, लोकली चीज़ें बनाएं। तो ये बहुत सही बात है कि इसमें लॉस होता है। देखें, बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, फ़ायदे शॉर्ट टर्म में कम है, लेकिन फिर वो एक मैसेज देना होता है गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक की तरफ से, कि अपने आप को ठीक करें फिस्कल पॉलिसी को, वरना हम रेट बढ़ाएंगे, आपको नुकसान होगा, आपको मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज में ये कहा था कि हम मेजर्ड स्टैंस लेंगे, मेजर्ड, ग्रेजुअल एंड मेजर्ड, यानी कि हम डायरेक्शन देते हुए बताएंगे, आराम से चलेंगे, लेकिन एकदम से कर दिया। तो ये एक मार्केट के लिए सरप्राइज है। हो सकता है स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट पड़े, हालांकि स्टॉक मार्केट पहले भी इसको झेलती आई है। ये फैक्टर अकाउंट फॉर किया है स्टॉक मार्केट ने। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, होपफुली जो है सेटल डाउन चीज़ें हों, बट 8 मरतबा अब हम साल में मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, पहले 6 मरतबा थी। ऐसा होता है दुनिया में, बट हम शायद इतने ज़्यादा जेल्ड नहीं है अभी, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि ये सब चीज़ें हमें इम्पैक्ट करें। हमारे यहाँ ना ग्रे इकोनॉमी भी ज़्यादा है, 40% 50% हिस्सा तो हमारी जो इकोनॉमी है डॉक्यूमेंटेड, उसका 40 से 50% ग्रे इकोनॉमी, यानी कि वो उस एम्बिट में ही नहीं है, नज़र ही नहीं आती। हाथों में कैश है लोगों के, टैक्स नहीं देते लोग, और उस रडार से बाहर हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने कम करने का इसलिए इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी एलवीना, उस पर इम्पैक्ट पड़ जाता है, उन पे नहीं आता। तो सफर वही करते हैं जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड होते हैं, टैक्स वही देते हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे होते हैं। ये बहुत ये सारी चीजें हमें देख के डिसीजन लेना चाहिए। खुर्रम साहब, जब कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक की एक वेव आई, तो काफ़ी सारे ममालिक की मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ऊपर भी असरात हुए, सेंट्रल बैंक्स भी इससे अफेक्ट हुए। मार्च 2020 में हमने देखा कि 75 जो है
परसेंट पॉइंट्स को कम करने की शरह सूद जो थी 12.5% तक कर दी गई। फिर अप्रैल में जो है इसको 1 माह के लिए 3 मरतबा शरह सूद को कम करने का ऐलान किया गया। ये तमाम तर जो तरीक़ाकार था, जो एक प्लानिंग थी, क्या आपको लगता है सेटिस्फैक्ट्री थी या इसके भी कुछ मनफी असरात हमें अब भी झेलने पड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमें तो ये करना चाहिए था, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ा टफ है, कि आईएमएफ के साथ बैठ के ये भी बात करनी चाहिए कि जी हम अभी इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा सकते। हम इंटरेस्ट रेट्स इसलिए नहीं बढ़ा सकते कि हमारी अभी इकोनॉमी में ग्रोथ आना शुरू हुई है। अभी हम कोविड से सही तरीके से बाहर नहीं निकले। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम जो है 3-4 महीना पहले कंप्लीटली खुल गए थे तो हम कोविड से बाहर आ गए। आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। आप देखें यूएस की इकोनॉमी है या यूरोपियन इकोनॉमी है या इनफैक्ट इवन अफ्रीकन इकोनॉमीज हैं या मिडल ईस्टर्न इकोनॉमीज हैं, ज़्यादातर जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने रियल इंटरेस्ट रेट्स जो है वो नेगेटिव रखे हुए हैं। इसका क्या मतलब होता है? महंगाई की शरह से जो शरह सूद है वो नीचे रहे, महंगाई थोड़ी बढ़ भी जाए शरह सूद नीचे रहे, ताकि बिजनेसेस को जो है वो कैपिटल सस्ता मिले और वो लगाएं और महंगाई में इवेंचुअली कमी आए।